बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको मेरे कुकिंग चैनल में खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कढ़ाई की रेसिपी, जो इंतहाई इजी रेसिपी है, घर के तमाम मसालों से तैयार होगी और ऐसी रेसिपी है कि जब आप खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये इतनी इजी रेसिपी है कि घर में आराम से नए सीखने वाली लड़कियां और लड़कियां भी इजीली बना सकते हैं। तो ये हम चिकन में बना रहे हैं, ऑयल में बना रहे हैं, आप चाहे तो इसको घी में भी बना सकते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये रेसिपी आपके दस्तरखान की जीनत बन जाएगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो व्यूअर्स, चलते हैं इंग्रेडिएंट की तरफ कि देखते हैं इसमें चिकन कढ़ाई में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगे। सबसे पहले हमने 1 kg चिकन ली और उसको पीसेस में कटवा लिया, कढ़ाई कट पीसेस में। उसके अलावा आधा किलो हमने इसमें टमाटर लिए 1 किलो चिकन के लिए, और साथ में 4-5 मोटी वाली हरी मिर्च ली और 2 अदद दरमियानी साइज, और तकरीबन आधा कप के करीब हमने इसमें दही इस्तेमाल करनी है। और चंद मसाले इसमें इस्तेमाल होंगे, वो कुछ यूँ हैं। सबसे पहले हमने लिया है कुटी हुई लाल मिर्च, नमक हस्ब जायका है, ये देखिए नमक हस्ब जायका है, कुटी हुई लाल मिर्च है, काली मिर्च है, ज़ीरा पाउडर है और साबुत धनिया है। अब हमने एक कढ़ाई ली, उस कढ़ाई में हमने तकरीबन 1.5 कप के करीब ऑयल लिया और उसको गर्म होने का रख दिया। अब जैसे ही ऑयल गर्म हुआ, फिर हमने इसमें अपनी बारीक कटी हुई प्याज को इसमें शामिल कर दिया ऑयल में, और अब इसको स्पून की मदद से हमने इसको गोल्डन फ्राई करना है। तो याद रहे कि व्यूवर्स, इसको हमने जलाना नहीं है, इस तरीके से हमने इस प्याज पर एक अच्छा सा कलर लेकर आए। ये देखिए लाइट गोल्डन ब्राउन। अब इसमें हमने अपनी चिकन 1 kg चिकन हमने इसमें शामिल कर दी। अब इसको अच्छी तरीके से ऑयल और प्याज के साथ मिक्स करना है। इसका पानी हमने चिकन का ड्राई करना है। इस मौके पर आके हमने पानी को अच्छी तरीके से ड्राई करना है, ये देखें व्यूवर्स। और साथ में हमने हस्बे जायका नमक या 1 टीस्पून के करीब नमक शामिल कर दिया इस स्टेज पर आके। अब इस नमक के साथ भी हमने इस चिकन को अच्छी तरीके से भून लेना है, ताकि नमक का जायका, नमक का फ्लेवर इस चिकन, प्याज और ऑयल में शामिल हो जाए अच्छी तरीके से। ये देखिए व्यूवर्स, इस मौके पर हमने चिकन को इतना फ्राई करना है कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। अब इसमें हम आधा किलो हमने जो टमाटर लिए वो इसमें शामिल कर दिए। ये देखें, अब इसको भी, टमाटर को भी इन तमाम चीज़ों के साथ अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा स्पून की मदद से इस तरह। ये हमारी कढ़ाई क्योंकि नॉन स्टिक है, तो हम इसमें एक लकड़ी वाला स्पून इस्तेमाल कर रहे हैं, वुडन चमचा। अब इसके बाद हमने इस स्टेज पर आके आधा कप के करीब पानी इसमें शामिल कर दिया। ये देखें, अब इसको अच्छी तरीके से पानी के साथ भी मिक्स कर लें। अब इस मौके पर हमने कवर करके अपनी चिकन को गलाना है। चिकन के साथ जो हमने टमाटर डाले थे वो भी गल जाएंगे। तकरीबन चिकन का गलने का टाइम आधा घंटा या 20 से 25 मिनट होता है। अगर आपको ज़्यादा चिकन गलानी है तो आधा घंटे से भी ज़्यादा 40 मिनट तक आप इसको गला सकते हैं। तो कवर करके इसको धीमी आंच करके आपने इसको गलाना है। ये देखें व्यूअर्स, और गलने की निशानी क्या होगी कि तेल ऊपर आ जाएगा। हमने कवर कर दिया है। अब इसको हम आराम से हल्की आंच पे, धीमी आंच पे इसको गलाएंगे, यानी मीडियम आंच पे। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करनी, वरना चिकन अंदर से कच्चा रह जाता है और गलता नहीं है। तो हमें चिकन को यहाँ पे गलाना है, कंप्लीटली गलाना है, और साथ में इसके साथ टमाटर भी गल जाएंगे। और पानी हमने बहुत कम इस्तेमाल किया है, आधा कप, क्योंकि टमाटर में भी पानी होता है, वो भी अपना पानी इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए व्यूवर्स, इस तरीके से आपकी चिकन इस स्टेज पर वक्फे वक्फे से आपने चमचा भी चलाते रहना है, ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि आपकी चिकन की कंडीशन क्या है, पोजीशन क्या है, आया कितनी गल चुकी है। अब देखिए व्यूवर्स, अभी हमारी चिकन में थोड़ी सी कसर है, तो हम इसको मज़ीद कवर करके इसको पकाएंगे। ये देखें, बेहतरीन से इसमें लुक आ रहा है, आप खुद देख सकते हैं क्या खूबसूरत से लुक आ रहा है कढ़ाई में इस चिकन का। ये तकरीबन देखिए टमाटर इस स्टेज पर आके हमारे काफ़ी मेल्ट हो चुके हैं। इस स्टेज पर आके जब चिकन तकरीबन हमारी 80 से 90% मिल जाएगी, इस मौके पर हमने 1 से लेके 2 खाने के चमचे या 2 चाय के चमचे आप लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, ताकि इसमें जो फर्दर अगर थोड़ी बहुत स्मेल भी होगी वो भी ख़त्म हो जाती है। अब हम इसमें अपने तमाम पिसे हुए खुश्क मसाला जात इस स्टेज पर आके हम इसमें शामिल कर देंगे, जिस हमने आपको फर्दर डिटेल में बताया। ये देखिए व्यूअर्स, सारे हमने जो मसाले आपको बताए थे और उसकी मकदार भी हमने आपको बता दी थी, तो सारी चीज़ें हमने इसमें शामिल कर दी। अब इसके साथ इसको अच्छी तरीके से हम अपनी कढ़ाई को भूनेंगे, बेहतरीन तरीके से भूनेंगे। अब इस मौके पर चाहे है तो हम अपनी आँच को थोड़ा सा तेज़ भी कर सकते हैं। और साथ में हमने भुनने के बाद हमने
जो हमारी हरी मिर्चें थी वो हमने इसमें शामिल कर दी। अब इसको भी अच्छी तरीके से कढ़ाई को हम भूनेंगे चिकन के साथ। ये देखिए, ताकि हरी मिर्चों का फ्लेवर भी चिकन में आ जाए तमाम मसालों के साथ। ये देखिए क्या खूबसूरत इसकी कंडीशन आनी है, बुनाई में इसमें नो कॉम्प्रोमाइज़ करना है। अब जब ये सारी चीज़ें शामिल हो जाएँगी, अब इस स्टेज पर हमने आके जो हमने आधा कप से करीब यानी थोड़ी-सी हमने दही शामिल करनी है, ज़्यादा दही शामिल नहीं करनी है, वरना जो आपका चिकन कढ़ाई है वो ज़रा खट्टी हो जाएगी, वो ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आती। तो दही थोड़ी कम मकदार में हमने 3 से 4 टेबल स्पून ही शामिल करनी है। ठीक है, अब दही को के साथ आपने चिकन को अच्छी तरह भूनना है, क्योंकि मैं व्यूअर्स अक्सर अपनी रेसिपी में बताता हूँ, पाकिस्तानी खानों का जो राज़ है वो असल में भुनना है। जितना आप भुनेंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा, उतना अच्छा अरोमा, उतना अच्छा ज़ायक़ा इसमें डेवलप होगा, पैदा होगा। ये देखें व्यूअर्स, आपने इसको अच्छी तरीके से स्पून की मदद से चमचे चलाते रहना है, मुस्तकिल इसको भूनना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक अच्छी तरीके से आप चिकन को भूनें, बुनाई में नो कॉम्प्रोमाइज़, कोई कसी किस्म का। जितना भूनेंगे उतना अच्छा टेस्ट निकल कर आएगा। ठीक है, अगर आपको इस स्टेज पर आके पानी तो अगर थोड़ा-सा वो लग रहा है, आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए, तो थोड़ा-सा 2 से 3 टेबल स्पून के करीब आप पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आप जब इसको सर्व करेंगे, जब आप इसको खाएँगे तो रोटी के साथ थोड़ी बहुत ग्रेवी भी आ जाए। ये हमारी ज़रा चिकन कढ़ाई है, ज़रा हमने इसमें थोड़ी-सी ग्रेवी भी रखनी है। ठीक है, अब इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। ये देखिए, बहुत अच्छी तरीके से इसको हमने इस बाद कवर करके रख देना है, और इस स्टेज पर आके हमने अपनी आँच को हल्का कर देना है, ताकि चिकन में जो बकिया कसर है, वो हमने कहा था आपको अभी 90% गली है, तो अब हमने 10% इसको इस मौके पर हमने इसको चिकन को अच्छी तरीके से गला लेना है। ये देखिए गलने की निशानी क्या है, तेल ऊपर आना स्टार्ट हो चुका है, शुरू हो चुका है। अब हमारी चिकन ऑलमोस्ट तकरीबन बेहतरीन से तरीके से गल चुकी है। ये देखें, इसको एक दफ़ा अच्छी तरीके से 3 से 4 मिनट भूनेंगे, ठीक? और इस तरीके से हम इसको भूनते जाएँगे, और ये देखें कंडीशन देखें आप चिकन की, क्या खूबसूरत कलर आ रहा है, यानी ऐसा मिनट। अब आखिर में हमने खुशबू के लिए, फाइनल लुक देने के लिए इसमें हमने कसूरी मेथी इसमें छिड़क देनी है। इससे एक बहुत अच्छा जायका, बहुत अच्छी खुशबू कढ़ाई में, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे आपने कढ़ाइयाँ खाई होंगी वो आती है। ये देखिए, अब हमने कसूरी मेथी डाल दी। अब इसके बाद इसको हमने ज़्यादा नहीं पकाना कसूरी मेथी का, क्योंकि इसका टेस्ट कड़वा होता है। इसको कवर करके 2 से 3 मिनट का इसको हमने दम वाली आंच पे कढ़ाई को रख देना है। ज़्यादा इसको पकाना नहीं है कसूरी मेथी डाल के। अब हमने इसको दम वाली आंच पे रख दिया। 3 से 4 मिनट तक हम उसको मज़ीद पकाएँगे। उसके बाद हम इसका ढक्कन रिमूव करके एक दफ़ा चेक कर लेंगे, और ये देखें व्यूअर्स, क्या खूबसूरत कंडीशन में हमारी चिकन का कलर, तेल पूरा ऑलमोस्ट आ चुका है। चिकन हमारी पूरी अच्छी तरीके से गल चुकी है। ये देखें व्यूअर्स, अब इसको कवर करके हमने रख देना है 3 से 4 मिनट। ये देखें व्यूअर्स, तो ये जो कढ़ाई है बिल्कुल हमने एक यूनिक अंदाज में बनाई है। इसमें हमने प्याज भी शामिल करी है। आमतौर पर रेस्टोरेंट स्टाइल में प्याज शामिल नहीं होती, लेकिन हमने प्याज शामिल करके एक अलग से जायका दिया है। अब हम अपनी चिकन कढ़ाई की रेसिपी को, डिश को हम डिश आउट करेंगे। तो व्यूअर्स, फाइनली हमने अपनी चिकन कढ़ाई को डिश आउट कर लिया है। ये देखिए क्या खूबसूरत कलर, क्या खूबसूरत लुक आ रहा है इस चिकन कढ़ाई का। ये देखें, इसको चाहे आप नान के साथ इसको नोश फरमा सकते हैं, या बॉयल्ड राइस के साथ, प्लेन बॉयल्ड राइस के साथ भी नोश फरमा सकते हैं, और इस तरह चाहे तो ताफ्तान के साथ, जिस तरीके से भी चाहे आप इसको नोश फरमा सकते हैं। और इसको हमने फिर गार्निश कर दिया है अदरक, हरी मिर्चों के साथ। ये देखिए, तो उम्मीद है कि आपको चिकन कढ़ाई की रेसिपी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपीज आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, प्यारा सा कमेंट भी करिएगा, और चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन पे भी लाजमी प्रेस करिएगा। तो मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रेसिपी मिलिए, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।